नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त में क्या चल रही हैं एंड उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे थ्रू। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप सब लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है। आप सब लोग वेट भी करते हो मेरा। एंड रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जल्दी से आपकी एनर्जीज निकालते हैं, आपकी एनर्जीज निकाल कर गाइडेंस भी निकालूंगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो जल्दी से आप भी जुड़ जाइए हमारी फैमिली से। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप सभी लोग वो सारी वीडियोस को देख पाओ। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर पूरे हृदय से, ठीक है। एंड आप भी जुड़ जाइए हमारी फैमिली से, देर मत करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल तक आए हो, मेरी वीडियो तक आपको ईश्वर ने पहुंचाया है, तो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस आपको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। आप सभी लोगों को क्या लगता है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज इस वक्त में क्या है और क्या गाइडेंस आप लोग उनको देना चाहते हो, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। आपको क्या लगता है? थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक सेकेंड गाइस, गर्मी होने लगी है। एक्चुअली गाइस मैं बिल्कुल जो है, यहाँ पंखा भी नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं है एंड विदाउट फैन जो है मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन से बहुत आवाज़ आती है और रिकॉर्डिंग के वक्त जो है आवाज़ जो है आपको ना सुनाई दे, इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं चला रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का आया है गाइस। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त में, प्लीज़ हमें गाइड करें। आपको क्या लगता है? ओके, किंग ऑफ वैंड्स आया है एंड कैंसर की एनर्जीज, चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। 7 नंबर 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनल भी आप लोग हो इस वक्त में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन में आपके अंदर देख पा रहे हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हुए हैं और एक जो मेच्योरिटी होती है ना इमोशंस की, वो आपके अंदर आ गई है इस वक्त में। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत अच्छे से आपने अपने मन पर काबू रखना सीख लिया है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ हमें दें। ओके, आई नीडेड 1 कार्ड लेकिन 2 आए हैं, लेट्स टेक। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइन इंपॉर्टेंट है वो है कैंसर, सैजिटेरियस है, वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो गाइज ये सारे साइंस हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे। और अगर आप सब लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ, साइकिक हीलर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ एंड यहाँ पे मैं एक एम्पैथ हूँ, लाइट वर्कर हूँ और मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और मेरा लाइफ का एक सोल मिशन है एंड आप सब लोगों को गाइड करना, आप सब लोगों को अपनी लाइफ में आगे लेकर के जाना, ये मेरा काम है यहाँ पर और मैं वही कर रही हूँ जो यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप
आपको ज़रूरत है अपना एक फर्म फोकस बनाने की। आपसे कहा जा रहा है कि डिसाइड कर लीजिए। अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, कंफ्यूजन यहाँ पे है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, एक्स्ट्रा एनालिसिस आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि स्टक मत होइए, सोचिए मत इतना ज़्यादा, एक चीज़ चुन लीजिए। आपके पास दो रास्ते हैं, आप चूज करना है आपको। नहीं समझ में आ रहा है, एक चीज चुन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप डिसीजन बनाओ उसमें आगे बढ़ो, उसको डिसीजन को लेकर आगे बढ़ते जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी नियंत्रण लाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, काम का बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर है, या फिर ये प्रेशर आपकी इमोशनल चीज़ों को लेकर हो रहा है, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो जा रहे हैं एंड उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इमोशंस में आप बहते चले जा रहे हो एंड जस्ट बिकॉज कि आप बहते जा रहे हैं, आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इन इमोशंस की वजह से। तो यूनिवर्स कह रही हैं कि अभी आपको ज़रूरत है थोड़ा सा मैच्योर बनने की, थोड़ा सा आप मैच्योर बन जाइए, थोड़ा सा अपनी हीलिंग करने की कोशिश करिए। अपने हार्ट में जो भी आपका वाउंड है उसको हील करना है, कैसे अपने हार्ट को ठीक करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है ज़िंदगी में। स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, चीज़ों को लेकर आगे आप स्टेप लीजिए। जब तक आप स्टेप लेंगे नहीं, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे यहाँ पर जाना है, जब तक आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे पास्ट में क्या हुआ है, कौन सी गलती हुई है, आपने करी है या फिर किसी और ने आपके साथ किया है कुछ गलत, तो यहाँ पे जब तक आप पास्ट में सोचते रहोगे ना गाइस, तो आपको दर्द ही महसूस होगा। यहाँ पर जो यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं, आपको इस दर्द से कंप्लीटली हील होना है। और कंप्लीटली हील तभी हो पाएंगे जब इन सारी चीज़ों को आप लेट गो करना सीख जाओगे, जब इन सारी चीज़ों से आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपकी सोल फ्री हो जाएगी। और तब तक आपकी सोल फ्री नहीं हो सकती जब तक आप इसे कंप्लीटली हील नहीं कर लेते। आप मेडिटेशन करिए, अपने हार्ट में ऐसा बोलिए कि आपका हार्ट लाइट हो रहा है, आपका हार्ट मजबूत हो रहा है, आपका हार्ट जो है अब हील हो रहा है, सारा दुख सारा पेन बाहर जा रहा है, धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ, धीरे धीरे मेरे अंदर का जितना भी दर्द है जो अभी तक मेरे हार्ट में मौजूद था वो बाहर जा रहा है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ये सारा दर्द बाहर जा पा रहा है। तो इस तरीके से एफर्मेशन देना है, पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, जीवन में आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ढेर सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप पास्ट की चीज़ों में ही अटके रहोगे, पास्ट के दर्द में ही अटके रहोगे, पास्ट को लेकर बर्डन महसूस करते रहोगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप खो देंगे। तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपनी इन सारी चीज़ों को अपनाने की, जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो गुड न्यूज़ आ रहा है, प्लस जो है आपको ज़रूरत है थोड़ा सा क्रिएटिव होने की, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जो भी अंदर के टैलेंट्स हैं इस वक्त में वो आपको बाहर लेकर के आने हैं। आप क्या है एग्जैक्टली में दुनिया को दिखाइए, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे ये एक लाइन है, इसको सुन लीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप कौन है, आप क्या करने आए हैं इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में आपने बर्थ क्यों लिया है, ईश्वर ने आपको जन्म क्यों दिया है, ठीक है। तो आपका कोई सोल पर्पस होगा, कोई सोल मिशन होगा, इस वजह से आपको वो सारी चीज़ें अब रिकॉल करनी है, याद करने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस जीवन में करने के लिए यूनिवर्स बताना चाहती हैं। आपको उस पथ पे आगे बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे आपको उधर ले जाया जा रहा है। आपसे बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय कर भी रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली गेट टुगेदर आप लोगों का हुआ है रिसेंटली, तो यहाँ पे एंजॉय करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको लाइफ में
अच्छा फील करवाती हैं। अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे, दर्द में रहेंगे, तो कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। छोटी खुशियाँ मनाना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखिए, और खुद से जो है आपको अपनी हैप्पीनेस लेकर के आना है। प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने करियर पे भी इक्वली ध्यान देने की कोशिश करनी है। कुछ दान पुण्य कर भी सकते हैं आप लोग, कुछ डोनेशन आप लोग कर सकते हो, चाहे खाने का हो, फूड मटेरियल का हो, या फिर क्लोथ्स का हो, या फिर किसी भी प्रकार से पैसों का हो। तो आप जहाँ पे जितना कर सकते हैं वहाँ पे आपको करने के लिए कहा जा रहा है। प्लस आपसे हो सकता है कि आपने ऐसी कोई मन्नत मांगी हो कि आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो आप कुछ करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको करने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एक भी लाइफ जो है डगमगा गई तो आपके जो मेंटल स्टेट है वो भी डगमगा जाएगी। आप जो है ईजिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो खुशी अंदर से, वो कंटेंटमेंट फील नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता रहेगा कि कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो जो है अधूरा है। आप मिस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को और वो खुशी फील नहीं कर पाएंगे। प्लस यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने रिश्तों में आपको इक्वल बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक्सेस में देते जाओ किसी रिलेशनशिप में, एंड आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जितना आपको मिलता है उतना ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग मुझे वॉच करते हैं, स्पेशली आप लोग तो एक प्योर सोल की एनर्जी में हो, और डेफिनेटली आप जीवन में हमेशा सबके लिए जो है करते रहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आप करते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हो सकता है कि सामने वाला उतना आपको नहीं दे रहा है। स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक्सेसिव जब आप देने लगते हो ना तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहती हैं, कौन सी गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, एक डिसीजन बनाइए, आगे बढ़ जाइए, इमोशनली मैच्योर बनिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, फैमिली गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना सीखिए और खुश रहना सीखिए, अपनी खुशियों को बिल्ड करना सीखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है किसी पास्ट की ग्रज को, पास्ट के इंसिडेंट को, पास्ट के बर्डन को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। जैसे ये इंसान जो है ये पेंटिकल अपने हार्ट से एकदम चिपका के रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपने भी पास्ट की कोई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, या फिर आपके फ्रेंड में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, अंदर से वो सारी चीज़ें तकलीफ पहुंचा रही, लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं। कभी भी कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, हमेशा उसको लेट गो करते जाना है। ऐसी कोई भी चीज़ ना तो याद करनी है, ना ही अपने माइंड में रखना है, ना ही अपने दिल में रखना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको सिर्फ नुकसान ही पहुँचाती हैं, आपको सिर्फ बर्बाद ही करती हैं, आपकी हेल्थ ख़राब करती हैं, ठीक है, आपकी इमोशनल हेल्थ ख़राब करती हैं, आपकी फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती है, ओवरऑल आपकी लाइफ स्टाइल जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहती हैं। ओके, देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना सीखिए। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मून के कई सारे फेजेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो इस समय पर, एंड यूनिवर्स कह रही है कि अपना बहुत ज़्यादा आपको इस समय पर ध्यान देना है, अपने ऊपर, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का स्पेशली। और प्लस इस मदरहुड को आप एंजॉय करिए। प्लस आपसे कहा जा रहा है कि जीवन की जो जर्नी होती है ना, लाइफ की जो जर्नी है वो भी इसी प्रकार की है। कभी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही हमें दिख पाता है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे और वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं, और धीरे धीरे पूरा जो है फेस उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैपनिंग वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। और धीरे धीरे हमें ऐसा भी लगता है कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम भी हो रही हैं। तो ये एक फेज़ है जो फेज़ चलता है स्टार्टिंग से और धीरे धीरे होता जाता है एकदम
जो है ओपन हो जाता है आपके सामने पूरी तरीके से। और जब आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, ढेर सारी आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें कम भी होने लगती हैं। तो इसी तरीके से लाइफ की जर्नी भी होती है। आपको विश्वास रखना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी आ रही हैं, चाहे वो बुरा फेज़ हो, वो भी चला जाएगा। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कम होती जाएंगी और आपकी लाइफ में खुशियाँ आती जाएंगी। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखना है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो अगर आप लोग इनकम्प्लीट फील कर रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में कंप्लीट होना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है और अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाते हैं तभी आप कंप्लीट होंगे, तो ये यहाँ पे आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रही है कि जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आप ये समझ नहीं जाते कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपको एक फ्री सोल बना के भेजा हुआ है। यूनिवर्स ने आपको एक अकेले आप इस दुनिया में आए थे, अकेले आपने जन्म लिया था, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको कोई कंप्लीट कर सकता है। आपको खुद में पहले कंप्लीट होना है और उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। अब ब्रेक थ्रू का कार्ड अगेन दिखा रहा है कि चीज़ों से निकलिए, अपनी सोल को फ्री करिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए, आप एक इंसान को आप लोग देख पा रहे हैं जो सारी चीज़ों को तोड़कर निकल रहा है, ब्रेक थ्रू कर रहा है सारी चीज़ों में। तो इसी प्रकार से आपको अपने मन से सारी चीज़ें बाहर निकाल देनी है। प्लस अपनी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करिए। नथिंगनेस का कार्ड आया है। अगर आप इसी तरीके से अंधेरे में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी गाइस। और आपको ये अंधेरा मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं, आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स है जो मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताइए आपको क्या लगता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैच्योर होइए, थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है हर सिचुएशन में। स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है। स्ट्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलने की। इस समय पर हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम पहले ही आ जाती है एंड उस बारे में फिर आप सोचने लगते हो। तो इस प्रकार से आपका माइंड कभी भी खाली नहीं हो पा रहा है। जब तक आपका माइंड भरा रहेगा, जब तक आपका माइंड सोचता रहेगा कंटिन्यूअसली, तब तक आप जो है स्टेबल एनर्जी में नहीं हो पाएंगे, तब तक आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड वे में नहीं कर पाओगे, अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन साइड को बैलेंस नहीं कर पाओगे, अपने जितने भी चक्रास हैं आपकी बॉडी में वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रेस से बाहर निकलना होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ में समझिए, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करनी, यहाँ पर आपको फोकस डालने की कोशिश करनी है। कैसे मेडिटेशन करना है, यहाँ पे आपको आंखें बंद करके, दोनों आंखें बंद करिए, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर आपको ऐसा सोचना है कि एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड ये चीज़ इमेजिन करनी है, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करिए एंड ये चीज़ सोचते रहिए, फोकस अपना बना के रखिए। जो भी आप सोच रहे हो उस मेडिटेटिव स्टेट में आपको उससे अपना फोकस सारा हटाकर अपनी इस डिवाइन लाइट पे फोकस सारा डाइवर्ट करना है। और धीरे धीरे जब आप इस डिवाइन लाइट पे फोकस अपना डाइवर्ट करने लगेंगे, आप एक अनंत, आप एक जो है आप कह सकते हैं इनफाइनाइट शांति के रूप में आपको एक अनुभव होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी तक आप जिस भंवर में अटके हुए थे, अभी तक जहाँ भी आप अटके थे, वहाँ से
जो है बाहर निकलकर आपको कितनी शांति मिल रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस का कार्ड है, लाइट एनर्जी में आ जाइए, फूल की एनर्जी में आ जाइए, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करिए, क्रिएटिविटी करिए, अपनी ज़िंदगी में रंग खुद भरिए। जिस प्रकार से ये लेडी अपने जीवन में रंग भर रही है, आपको भी अपने जीवन में रंग भरने हैं, आपको भी यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। अपनी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ आपको करना शुरू करना है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और उसमें अगर आप अपना फोकस बना ले जाएंगे तो आपको जहाँ पे ज़रूरत है फोकस बनाने की, वहाँ पर भी आप बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो एक आपको ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे आप एकदम केयर फ्री हो जाएं। आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता मुक्त हो जाना है, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है, हर एक सिंगल डे को आपको सेलिब्रेट करना है। आपको मदद दी जा रही है, यूनिवर्स आपको लगातार मदद भेज रहे हैं, लगातार आपको जो है साइंस दिए जा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पर, आपको ज़रूरत है, दोनों ही डेक से सेम एनर्जी आई है। एंड लेट मी शो यू, देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट करिए, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए, उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। बड़ी चीज़ें होने का वेट मत करिए कि बहुत बड़ा कुछ होगा तब आप सेलिब्रेट करेंगे, तब आप अच्छे से रहेंगे, तब आप अपना जो है अच्छा हेयर स्टाइल बनाएंगे, तब आप अच्छा ये सारी चीज़ें आप तब करेंगे। नहीं, हर एक चीज़ को आपको अभी करना स्टार्ट करना है। अपने आप से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें आपको सेल्फ लव करना होगा, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी, तभी आपके सारे चक्रास भी बैलेंस हो पाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। इनर वॉइस का कार्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, आपकी इनर सोल, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, आपको सवालों के आंसर नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर, तो यूनिवर्स कह रही है कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर जाओ, तुम्हें अपने अंदर जाना है, मेडिटेशन करना है और वहाँ पे अपनी इनर वॉइस से पूछना है उस सवाल को, और वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो अंतरात्मा है वही आपको सही आंसर दे सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थंडरबोल्ट का कार्ड भी आया है गाइस, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, सडन ब्रेकडाउन हुआ है, सडन किसी की हेल्थ ख़राब हुई है, सडन जो है एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या फिर कोई सडन इवेंट हो गया है आपकी लाइफ में जो या तो बहुत अच्छा हुआ है या फिर बहुत बुरा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये डिवाइन का इंटरवेंशन ऐसा ही होता है। सडनली कुछ बहुत अच्छा या फिर कुछ बहुत बुरा यहाँ पे घटित हुआ है डेफिनेटली, और इस चीज़ की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एकदम ब्लैंक हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बहुत बुरा हुआ है तो आप सवालों से घिर गए हो कि एकदम से ये सारी चीज़ें कैसे घटित हो गई मेरी लाइफ में, और अगर बहुत अच्छा हुआ है तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना अच्छा आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ हमें गाइड करें। अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि गुस्सा अपना बाहर निकालिए। देखिए यहाँ पे आग आपको दिख रही होगी, तो हो सकता है ये जो आग है वो आपके अंदर है अभी इस वक्त में। आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करके अपने अंदर का ग्रीफ, अपने अंदर का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो लो वाइब्रेशन में आपको लेकर जाती है, जो आपको लो बनाती है, उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। लेजीनेस का कार्ड आया है, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू रिलैक्स, चिल एंड जस्ट मूव इन द मोमेंट। आपको ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स देने की, थोड़ा सा आपको इंजॉय करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा वेकेशन पे जाने की भी ज़रूरत है। 9 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे आया है ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान अगर कर रही हैं इस वक्त में और गिल्ट पहुंचा रही हैं किसी वजह से, ठीक है, तो इस गिल्ट में नहीं रहना, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है डेफिनेटली यहाँ पे। एंड
ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। और हो सकता है कि इस समय पर आप अपने जो जीवन है, बहुत ही साधारण आपका जीवन हो गया है, उसमें ज़्यादा कोई हलचल नहीं है। आप कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप कर नहीं रहे हो, कुछ एक्साइटमेंट वाला काम नहीं कर रहे हो सकता है कि पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा सा बर्डन में आ गए हैं। देखिए बॉटम से आया है बर्डन का कार्ड और यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड भी आया है। ये जो भी बर्डन है आपको इसको लेटिंग गो करना है, इसको लेट गो कर दीजिए कंप्लीटली और थोड़ा सा साइलेंट रहने की कोशिश करिए। अपने अंदर चाहिए ज़्यादा जो है, आपको अपनी हर एक चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सेल्फ को हील करने की खुद से कोशिश करिए। अपनी दवा खुद बनिए, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है? 1 सेकेंड का। ओके, देखते हैं इस डेक से क्या निकलता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बर्डन से बाहर निकलिए। पास्ट की किसी चीज़ में आपको फंसे नहीं रहना है, ठीक है। या गाइज, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ओपन हो जाइए, यूनिवर्स से ओपन होना है आपको। प्लस यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कदम खुद बढ़ाना होगा। अपने अंदर से सारी चीज़ें यूनिवर्स को दे दीजिए। यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें आपको दे देनी है। अपना सारा दर्द, अपना सारा पेन, अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, गिल्ट है, शेम है या फिर किसी भी प्रकार का एंगर है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स को सौंप दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सोचना है कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। मुझे 3 ऑफ वैंड्स का भी, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी दिखा है यहाँ पे। और इस वक्त आपकी जो हालत है जो ठीक नहीं दिख रही है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने अपना जो हार्ट है वो बाहर निकाल के रख दिया है। आप भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इसी तरीके से फील कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है एंड उसी जोन में आप काफ़ी ज़्यादा हो। आप जो है बाहर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी से भी घुल नहीं रहे हो, मिल नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी फील होता है, आपको जो भी दर्द होता है, उसको आपको साइड नहीं करना है, उसको कंप्लीटली हील करना है। जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचाती रहेंगी। और इस तरीके से आप अगर अपना दिल बाहर रख देंगे, इस तरीके से अपने शरीर से जो है सारी चीज़ें बाहर अगर आप निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है सांसें नहीं ले पाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि आप लाइव नहीं रह पाओगे, आप ज़िंदगी को जी नहीं पाओगे सही मायनों में। इसी तरीके से आपको अकेले नहीं रहना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपको ज़रूरत है अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें जो फीलिंग्स आपको हो रही हैं उसको फील करना है, उससे भागना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप भाग रहे हो चीज़ों से, भागना नहीं है। उसको फेस करके उसको हील करना है एंड फिर उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है एंड सक्सेसफुली बाहर निकलना है, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने जीवन में। मूवमेंट लेकर के आइए, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है आपके जीवन में। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है, तो जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान दीजिए आप किस तरीके की चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की थोड़ा सा ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगेन सेम एनर्जी फ्रॉम दोनों डेक से आई है। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है बैलेंस बनाने की अपने जीवन में। आपने जहाँ भी
दिया है अभी तक, हो सकता है वहाँ से आपको मिला नहीं है रिटर्न में, तो अब वहाँ देना बंद कर दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको आना है पूरी तरीके से, और प्लस अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और क्या यूनिवर्स यहाँ पे करने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है कि ट्रैवल करिए, ठीक है, अपनी एक नई दुनिया बनाइए, फिर से अपना जीवन शुरू करिए जीना। ओके, अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा कह रहे हो यूनिवर्स से कि आपको जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आपके करियर फील्ड में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, तो जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, डेफिनेटली यूनिवर्स सक्सेस तो लेकर आ ही रही हैं, जस्टिस भी लेकर आ रही हैं। इक्वल बैलेंसिंग रिलेशनशिप में भी आपको मिलेगा, ठीक है, एंड जस्टिस तो आ ही रहा है, एंड ढेर सारी खुशियाँ भी आ रही हैं। अबंडेंस इज कमिंग, ब्लेसिंग्स इज कमिंग, आप बस रेडी हो जाइए। यहाँ पे अबंडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है, प्लस आपसे ये कहा जा रहा है कि खुश रहिए। जब आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे तो खुशियाँ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आपकी तरफ दौड़ कर आएंगी। तो ये आपको यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। उसके अलावा यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से आपसे कहा जा रहा है कि ऑप्शंस में भटकना नहीं है, ज़्यादा ऑप्शंस को जो है एनालाइज नहीं करना है, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हर समय जो है एक इल्यूजन में मत रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे अभी ये करना है, फिर वो करना है, ये करना है, नहीं, एक पर्टिकुलर कोई रास्ता चुन लीजिए एंड उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपसे यूनिवर्स यहाँ पे कह रही हैं। अपने करियर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए फाइनेंशियली, ये चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है। और पेज ऑफ कप्स देखिए, अगेन रिपीटेड एनर्जी दोनों ही डेक से, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही हैं, प्लस उसके साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि क्रिएटिव चीज़ों को बाहर निकालो, अपने अंदर से सारी चीज़ों को बाहर निकालिए। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, डांस करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप आर्टिस्ट हो, तो दुनिया में अपना नाम जो है आपको बनाना है, नेम फेम आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, अपना परिचय, अपना इंडिविजुअलिटी आपको समझने की ज़रूरत है, और एक इंडिविजुअलिटी बनाने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एनीथिंग एल्स यूनिवर्स में और बताना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, इंक्रीजिंग में नंबर आया है। अगर आप जो है पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो आगे जो खुशियाँ हैं, आगे जो ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, जो मैनिफेस्टेशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएं, तब तक वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जब तक आप इन पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट गो करिए पास्ट की चीज़ों को, आगे बढ़िए, आगे आपके लिए ढेर सारी अबंडेंस है, आपकी सारी इच्छाएं यहाँ पे पूरी कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, तो आगे बढ़ना सीखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, बॉटम से आया है एम्परर का कार्ड, मैच्योर बनिए, ठीक है, जो मेजर एनर्जी यहाँ पे आज निकल के आई है, आपको साइलेंट रह के और मैच्योर बनना है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो चुका है, और क्योंकि आपने जीवन में इतना ज़्यादा अनुभव कर लिया है, तो अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, अपने इमोशंस को जो है आप काबू कर पाते हैं, अच्छे से जो है उन्हें कंट्रोल करना आपको आता है, प्लस जो है यहाँ पर आप सही जगह पे आपको पता है कि कितना रिएक्ट करना है, कहाँ पे कितना बोलना है, मैच्योरली हर चीज़ को हैंडल करते हो आप लोग, हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको आपके बारे में बता रही हैं, प्लस जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप करिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या आपको गाइडेंस देना चाहती हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। अगर कोई पुरानी मेमोरीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, अगेन एंड अगेन आपको याद आता है, एंड जब भी आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि जो भी इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर है,
तो उन सारी चीज़ों को फेस करिए, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आप किसी भी अटैचमेंट में मत रहिए, किसी भी रिलेशनशिप में अटैचमेंट में नहीं रहना है, किसी से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जब तक आप अटैचमेंट में रहोगे, जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि कोई आपके लिए कुछ करे, आपने जितना किया है उतना आपको दे, तो जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक आपको दुख ही यहाँ पे मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान तो आपकी तरह नहीं है, ठीक है। हर इंसान की एक अलग अपनी इंडिविजुअलिटी है, अलग जो है उनकी पर्सनालिटी है, अलग अपब्रिंगिंग होती है, तो उसके हिसाब से अलग उनके माइंडसेट भी होते हैं। तो यहाँ पे हर इंसान अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपको सामने वाला भी करे। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलना है, अटैच्ड नहीं होना है ज़्यादा। और अगर अटैचमेंट है तो अटैचमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करिए, डी अटैच होने की कोशिश करिए, दूर होने की कोशिश करिए, भूलने की कोशिश करिए। कैसे कर पाएंगे, कैसे डी अटैच होंगे? कंप्लीटली आपके माइंड में उस इंसान के बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में थॉट नहीं आना चाहिए, एक सेकेंड के लिए भी नहीं, पूरे दिन में। जब आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे तब आप समझ जाइएगा कि आप डिटैच्ड हो चुके हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी इमोशनल चैलेंजेस आते हैं आपको उसे फेस करना है। जब तक आप रन करते रहोगे वो आपके अंदर वैसे ही मौजूद रहेंगे। आपको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने उसको साइड में कर दिया है, बाहर निकाल के रख दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके अंदर ही होगा और एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होगा जहाँ पे आपको बहुत हैवी ट्रिगर वहाँ पे यूनिवर्स देंगी और तब आपको वो सारी चीज़ें फेस ही करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसी वक्त अपनी जो इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करना स्टार्ट करिए। अनटिल आप फेस करोगे तब तक वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर वो चाहे आपके मन से डर हो किसी चीज़ को लेकर, जब तक आप डरते रहोगे, घबराते रहोगे, डर हावी रहेगा और इतना ज़्यादा हावी रहेगा कि आपके बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डर को हावी नहीं होने देना है और उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप फेस करिए उस चीज़ को, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को खुद से रोकने की कोशिश करोगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगी कि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट है वो चेंज हो गया है किसी प्रकार से, वो एकदम स्टोन हो गया है, पत्थर दिल आप बन गए हो, आपको अब विश्वास नहीं है लव पे, फ्रेंडशिप पे या फिर किसी भी इंसान पे आपको भरोसा नहीं होता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। हर एक परिस्थिति, हर एक इंसान जो है टेम्परेरी है इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। और चेंज होता रहता है लाइफ में, टेम्परेरी है सारी चीज़ें, परमानेंट कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको समय देना है। जो भी चेंज आपकी लाइफ में होता है आप उसको समय दीजिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उन सारी चीज़ों में अपने आप को नर्चर करिए, रिलैक्स करिए थोड़ा सा, और इस चेंज को ऑनर करिए, इसको भी एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी लाइफ में रोमांस चाहिए, पैशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। सबसे पहले आपको ऐसा सोचना होगा कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप डिसाइड करिए कि अब आप अपने जीवन में लव को जो है अलाउ करोगे, उसे एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो। अलाउ करिए लव को अपनी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। अगर आप पुराने रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ को सोचना होगा, प्लस जो है अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग रखने होंगे जो सच में आपसे लॉयल हों, जो सच में आपकी केयर करते हों। और जो भी आपके पुराने रिश्ते हैं जहाँ पे आप चेंजेस लाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए। आपको आई के माइंडसेट से वी के माइंडसेट में बदलना है। अगर आप रोमांस चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं कि आपको दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा केयर करें, आपकी हर एक चीज़ पे ध्यान दें, तो
जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, तो आपको दुनिया भी यहाँ पे प्यार करने लगेगी। तो आपको पहले अपने आप को प्यार करना है, धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लाना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में, ठीक है। और उसके बाद विलिंगनेस लानी है अपने अंदर कि आप लव को डिसाइड करते हो कि आप लव को अपने जीवन में एंटर होने दोगे, आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड प्लस जो है, आपको एक अच्छा समय बिताना है खुद के साथ, अपने आप को अच्छा ट्रीट करना स्टार्ट करिए, अपने आप को वैसा ही प्यार दीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपको दूसरे दें, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें दूसरों से भी मिलनी स्टार्ट हो गई। आपसे कहा जा रहा है कि हैव यू वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक। तो यहाँ पे वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इंस्पिरेशन लेना है, जो आपके अंदर मोटिवेशन आता है ना, एक अलग ही आपके अंदर टैलेंट है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, इस चीज़ में मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं अगर ये चीज़ करूँगी तो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगी। तो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, कम ऑन फॉलो दैट इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी रियलिटी को खुद मैनिफेस्ट करना सीखिए। आपसे कहा जा रहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटी सी मील बना रहे हो, एक छोटी सी डिश बना रहे हो, आपने अच्छा एक गार्डन लगाया अपने घर में, या फिर आप सिलाई बुनाई का कुछ कर रहे हो, या फिर सिंपल आप एक सेल्फी खींच रहे हो अपनी, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप एक भी चीज़ करते हैं ना, तो उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छा फील होगा, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, आपके अंदर विलिंगनेस बढ़ेगी, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ेगा, आपके अंदर कंपैशन बढ़ेगा, काइंडनेस बढ़ेगा, और ढेर सारा प्यार बढ़ेगा। आपके अंदर से जो हेट्रेड की भावना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। प्लस आपको इस हेट्रेड की भावना को कम भी करना है और अपने जीवन में फुलफिलमेंट और लाइफ पर्पस अपना ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय आपको दिया गया है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सके, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ सके। आपसे कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करिए। आपको जीवन में जो भी स्थिति में ईश्वर ने डाला है, आपको समझना है कि ईश्वर का क्या प्लान है, आखिर ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। जब आप गॉड के व्यू से सोचने लगोगे, जब आप गॉड के व्यू से सारे चीज़ों को सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको तो बहुत आगे तक जाना है, आपको तो बहुत सारी चीज़ों तक पहुंचना है, और ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक फेज़ है जो आपको पार करना है, ठीक है। आपको बस अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस बनाइए, गेट फोकस्ड एंड स्टे फोकस्ड। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन विल हेल्प यू सी द ग्रेटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू। आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, यहाँ पे डीप कंटेम्पलेशन करना है, अपने अंदर जाना है, डीप मेडिटेटिव स्टेट में आपको पहुँचना है। और जब आप ऐसे पहुँचेंगे और हर एक चीज़ को ब्रॉडर व्यू में सोचने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग की जो थिंकिंग है, अपना जो माइंडसेट है, उसको ब्रॉडन करने की कोशिश अगर आप लोग करोगे, तब जाके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, क्लैरिटी आ पाएगी चीज़ों में, जो रियलिटी है उससे आप जुड़ पाएंगे, सही मायनों में जो चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में उसकी अहमियत आप समझ पाओगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं आखिरकार, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें, आपको और क्या लगता है यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो जो भी मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहती हैं आप उनको सुन पाओ, लेकिन क्या होता है कि हम कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम जो है यूनिवर्स से सारे मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाते हैं, हम इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में मगन होते हैं, हमें लगता है कि हमारे जीवन में वो इंसान होगा, हमारे जीवन में ये सिचुएशन हो जाएगी, ये पर्टिकुलर मेरी विश पूरी हो जाएगी, तब जाके मुझे खुशी मिलेगी, तब जाके मैं फुल्ली लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगी, ऐसा आप सोचते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले अपनी प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीखिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टुडे,
पास्ट यहाँ पे गुजर चुका है, फ्यूचर का आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको बस अपने प्रेजेंट को जीना है। कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट आप लोग ख़राब कर लेते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में एक्सेसिव सोचते सोचते आप अपना प्रेजेंट जीना भूल जाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में रहिए, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ पर्पस से जुड़िए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। प्लस जो है एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, उन मैसेजेस को आप सुन पाओ, समझ पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ उनसे। तो इतना अपने आप को सक्षम बनाइए मेडिटेशन के थ्रू। अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस अपनी बढ़ाते जाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपके अंदर जो भी शिफ्ट्स हैं, जो भी पैटर्न्स आपके हैं, माइंड में एक ही थॉट आते जाता है, पूरे दिन भर वही थॉट चल रहा है, तो ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है इसको स्टॉप करना है। अपने माइंड से कह दीजिए कि अब आपको ये नहीं सोचना है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपको सारी चीज़ें स्टॉप करनी है आज से। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप एक ही चीज़ में बिहेव, आपको बहुत जल्दी एंगर आ जाता है, कोई कुछ भी कहता है आप तुरंत जो है रिएक्ट करने लगते हो, तो ये आपको अपने अंदर ठीक करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा, जो भी गुस्सा है ना, उसको, गुस्से को आपको कंट्रोल करना सीखना है, आपको बैलेंस बनाना सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने एंगर को कैसे शांत करना है, आपको कैसे अपने आप को ठीक रखना है, कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे जो है हर चीज़ आपको हैंडल करनी है। प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन अगर करोगे तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। सोल पर्पस से जुड़िए, अपनी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको बाहर निकालिए, आप वो बनिए जो आपको बनने के लिए भेजा गया है। आप अपनी पर्सनल पावर, अपनी फुल पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने जीवन में और जो दूसरे सेक्टर्स है उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गए, इतना ज़्यादा आप खो चुके हो कि अपने जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो सारी चीज़ें आप भूल चुके हो कम्प्लीटली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुरू कर दीजिए, जीना शुरू करिए, दोबारा से अपने सपनों को जीना है, दोबारा से अपने सपनों को उड़ान देनी है। प्लस जो है आपको सपने देखना सीखना है। सपने देखिए, तभी वो जाके पूरे भी होंगे, तभी वो मैनिफेस्ट भी होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी जो भी फुल पोटेंशियल है उसको यूज़ करिए, ताकि आप वो पर्सन बन पाएँ जो आपको ईश्वर बनाना चाहते हैं। अपना एक पर्टिकुलर पैशन आपको फॉलो करना है, एंड आज ही से वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे और बताइए यूनिवर्स क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने घर में एक छोटा सा गार्डन लगाइए। अगर आप एक बड़ा सा कोई फार्म नहीं लगा सकते हैं तो एक छोटा सा प्लांट लगाइए अपने घर में। रोज़ उस प्लांट के पास जाइए, उसको वाटर करिए, उसको सनलाइट में रखिए, उसको हर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए जो प्लांट के लिए नेसेसरी है। इससे आपको प्लांट की भी हीलिंग कैपेसिटी मिलेगी, हीलिंग पावर वो अपनी देंगे आपको, ठीक है। उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, उनसे अच्छी बातचीत करिए, और नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सोचते हो कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बन गई है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अब आपका हार्ट ओपन नहीं है लव के लिए, पीस के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो भी कॉन्शियस लेवल है उसको और भी ज़्यादा अवेकन करने की ज़रूरत है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बड़े व्यू में देखने की कोशिश करनी है, और अपनी रिलेशनशिप्स, अपने जो भी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है। आर यू लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस? लेट गो ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, ठीक है। बॉटम से ये कार्ड निकला है, और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अपने लाइफ का जो भी स्ट्रेस है वो सारा चीज़ बाहर निकाल दीजिए। जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है आपके रास्ते में आ रहा है, सब कुछ बाहर निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है, मेडिटेशन करके। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आपको अपने अंदर जाना है, धीरे धीरे आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते की कोशिश करनी है, और जो भी आपको आंसर्स चाहिए हैं आप वहाँ से पूछो, ठीक है, आपको वहाँ से आंसर्स मिलेंगे। लेट्स टेक दिस
फ्रॉम दिस डेक आपको क्या यूनिवर्स बताना चाहती हैं। ओके, एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे देखते हैं इस डेक से आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस आज के लिए। क्लींस, देखिए वही चीज निकली है। योर माइंड, बॉडी एंड सोल आर अर्जिंग यू टू टेक टाइम फॉर मच नीडेड क्लींजिंग। अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी है, जस्ट एज यू वॉश योर कार, क्लीन योर हाउस, टाइडी योर ऑफिस, your body also needs care and attention. It's time for some spiritual, emotional and physical cleansing. आपसे कहा जा रहा है कि क्लींजिंग करिए, अपने अंदर का जो भी इमोशनल पेन है उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है, कंप्लीटली हील करना है, उसको लेट गो करना है, तभी वो क्लींजिंग हो पाएगी। आपके अंदर जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्लीन करने की कोशिश करनी है। मेडिकेशन लीजिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, मेडिकेशन लीजिए और धीरे धीरे करके अपने अंदर की सारी चीज़ों को आपको बाहर निकालना है। एंड अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, स्पेशली अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन से यहाँ पे गुजर रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्लींजिंग करने की कोशिश करिए। अपने माइंड से सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी, सारे थॉट्स, सारा पेन बाहर निकाल दीजिए मेडिटेशन में करते वक्त। बस अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बना कर रखिए और विजुअलाइजेशन करते रहिए, ठीक है। आपको अपना फोकस बना के रखना है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पेन कम होने लगेगा, ठीक है। ओके, ब्रीथ, आपसे कहा जा रहा है कि सांस लीजिए, खुलकर सांस लीजिए। आपसे कहा जा रहा है द ब्रेथ इज द वाइटल ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड सोल। इट्स द कनेक्शन बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड, कनेक्टिंग यू टू द यूनिवर्स, स्पिरिट एंड द डिवाइन सोर्स। द ब्रेथ परमीट्स योर इंटायर बीइंग विद प्राण, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe. आपसे कहा जा रहा है कि सांस लेना एक ऐसा माध्यम है जो आपका माइंड, आपकी जो बॉडी है उसको यूनिवर्स तक जोड़ती है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके अंदर भी है और आपको बाहर से भी जोड़ता है, ठीक है। प्लस जो है आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर आप सांस ले रहे हो तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज जो है आप सिर्फ एक बॉडी हो, आप सोल नहीं बन पाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप एक डीप ब्रेथ लेंगे, जब आप सही मायनों में सांस ले पाएंगे, खुलकर सांस ले पाएंगे। और जो लोग यहाँ पे पेन में हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खुलकर सांस लेने के बाद क्यों बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको खुलकर सांस लेने की ज़रूरत है। बाहर जाइए, ट्रैवल करिए, ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे हों, ताकि आप सांस ले सको, ताकि आप अपने अंदर का सारा पेन बाहर निकाल सकें, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे कनेक्टेड, वी आर ऑल बॉर्न कनेक्टेड टू स्पिरिट ऑफन नोन एज अ डिवाइन सोर्स। हम सभी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। येट मेनी ऑफ अस हैव अ टेंडेंसी टू पुल अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन एज वी जर्नी थ्रू लाइफ इन द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे जैसे हम 3D वर्ल्ड से जुड़ते जाते हैं, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जाती हैं, हमें ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर कार चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 3D वर्ल्ड में जो है ये सारी चीज़ें, मोह माया आपको बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्शन अपना भूलते जाते हैं। आपकी सोल जो यूनिवर्स से कनेक्टेड थी पहले, वो अब इतना नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि फिर से कोशिश करिए, आप फिर से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जो आपको दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप उनसे जुड़ सको। केयर गिवर, आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि हम हैं,
हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें रिकॉग्नाइज करिए, आप फील करिए उनकी प्रेजेंस को। यहाँ पे कहा जा रहा है केयर गिवर्स ऑफन फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑन देयर लव्ड वंस एंड ऑफन निग्लेक्ट। अगर आप एक केयर गिवर हो, आप एक मदर हो, या फिर जस्ट आप एक एम्पैथ हो लाइक मी, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा ही सेवा करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होता है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल होता है, वो दूसरों के लिए करते करते खुद जो है अपने लिए करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। और आपको भी ज़रूरत है यहाँ पे अपने लिए करना स्टार्ट करने की। अपने आप को नहीं भूलना है, दूसरों के लिए करते जाना है, लेकिन अपने आप को भूलना नहीं है, ठीक है। अपने आप के लिए भी करना है। हेलो फ्रॉम हेवन, आपके लिए हेलो आया है यूनिवर्स की तरफ से, हेवन की तरफ से। आपसे कहा जा रहा है कि आप कनेक्शन बनाइए, हम आपको वहाँ से हेलो भेज रही हैं, हम वहाँ से आपको हीलिंग भेज रहे हैं। They know you have been thinking of them, and they are sending you signs and symbols to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. आप सोच रहे हो कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको एंजल्स बता रही हैं कि हेवन से वो आपको देख रही हैं और वहाँ से आपको लव भेज रही हैं, वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं और आपको हाई भेज रही हैं। आप बस उनके प्रेजेंस को, उनके साइंस को इंटरप्रेट करिए जो वो दिखा रही हैं, ठीक है। आपको महसूस होगा कि वो हर समय आपके साथ हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सेरेनिटी, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज विद योर सेल्फ। जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है हमारी लाइफ में, वो हमारा खुद से खुद का होता है। और ये समय है, दिस इज अ टाइम टू ऑनर, नर्चर एंड लव योर सेल्फ मोर बाय सीकिंग आउट एंड रिमूविंग एनी नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम यस्टरडे। पुरानी जो भी चीज़ें हैं जो आपके दिल में हैं, आपके हार्ट में, आपके माइंड में हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुकी है और वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आपको समहाउ ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा पेनफुल चीज़ें हैं कि आप इसको निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ उन्हीं सौंप दीजिए। अपने अंदर से सारा पेन, अपने अंदर से सारा दर्द आपको निकाल देना है बाहर, और ऐसा सोचना है कि आपका जो हार्ट है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, कम्प्लीटली फ्री हो चुका है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें निकालना शुरू करिए, आज ही से यह करना स्टार्ट करिए। और आपसे कहा जा रहा है डोंट लेट पास्ट इश्यूज एंड रिसेंटमेंट्स इंटरफेयर विद योर सेरेनिटी टुडे। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएंगी। ये जो टफ फेज चल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत पथरीला समय है, बहुत पैर में आपके छाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ काले बादल हैं, आपको कोई भी सिल्वर लाइनिंग नहीं दिख रही है, लेकिन एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। या आपने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है, तो ये फ्रेज़ है एक। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप पुरानी चीज़ों को लेकर, जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है, उन चीज़ों की वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये फेज़ है जो आपका चल रहा है। ये फेज़ जैसे ही ख़त्म होता है, अगर आपने ये फेज़ कंप्लीट कर लिया और आप जो है जीवन में डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़े, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए, अपने मन से बाहर निकालते हुए आप डिवाइन के पाथ पे अगर आगे बढ़ते चले गए, तो आपकी लाइफ में वो सारी अबंडेंस आने वाली है जो आप अभी तक सोच भी नहीं पा रहे हो। जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच पा रही है, उतनी ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है सेल्फ सैबोटेज, when you learn to get out of your own way there will be no stopping you। जब आप अपने कंफर्ट जोन से खुद बाहर निकलना सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सके, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कुछ भी करने से रोक सके। आपको सबसे बड़ा जो आपका शत्रु है, जो आपका एनिमी है, वो आप खुद हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ही इतना कम समझ लिया है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। जीवन में जो है आपको फेलियर मिला है, अब आप शायद ये नहीं कर पाएंगे, अब आपको फेलियर ही मिलेगा, अब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ही कम समझ लिया है, अपनी सक्सेस में आप खुद ही बाधा बन रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा नहीं करना है और इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अदर्स हु प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग योर ट्रू गोल्स, इट्स दैट इनर वॉइस दैट डिटेल्स दोज केयरफुली वोवन
इम्प्लांट्स, आपके पास्ट के जो घाव हैं वो भर नहीं पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आप दूसरी चीज़ों में सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो आप निकाल नहीं पा रहे हो समहाउ, तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए और इस थॉट से भी बाहर निकल जाइए कि अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि ये समय सेरेंडिपिटी का है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और जिधर आपको ले जाया जा रहा है ईश्वर पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहिए। आप ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपका आगे इंतजार कर रही है वहाँ पर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का कार्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है दिस इज कंफर्मेशन दैट यू आर सीकिंग टू थ्रेड into the unknown, unfamiliar territory where decisions are based more on intuition than rationality. Don't let fear hold you back or allow a misguided sense that feeling vulnerable is somehow a negative condition. कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनको लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा हम रोने लगेंगे या अपनी इमोशंस को खुलकर बताने लगेंगे तो लोग हमको कमज़ोर समझेंगे, लोग हमको ऐसा समझेंगे कि मेरे हाँ ये जो है ना तो मैच्योर है, ना ही जो है ये अपने इमोशंस को काबू कर पाता है या फिर कर पाती है। तो आप लोगों के डर से अपने अंदर का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें अगर आपके अंदर रहेंगी तो बहुत अच्छी आप लाइफ जो है जी पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ को बाहर निकालना है। कभी कभी ज़रूरी होता है कि चीज़ों में आप रिएक्ट करो, चीज़ों में आप जो है कुछ करो, ठीक है। अपने अंदर का फियर, अपने अंदर का जो दर्द है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। अपने आप को, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ आपको रोकनी नहीं है, रोकने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन बना रहे हो फियर की वजह से, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान आपकी लाइफ में रहे, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में सही बनी रहे, आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बना रहे हो या डिसीजन बना रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अपने इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, अपने फियर को फेस करिए, ठीक है। डर में आके कोई डिसीजन नहीं बनाना है। सोल पावर, always remember you are a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. आप एक आत्मा हैं जो शरीर में है, ना कि एक शरीर जो आत्मा में है, ठीक है। आप एक आत्मा हो सबसे पहले जो एक शरीर में है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर सोल इज अ ट्रू एसेंस एंड यू हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सोल पावर एट योर कमांड व्हेन एवर यू नीड इट। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपकी सोल के अंदर। जब भी आप उसे पुकारोगे, जब भी आप उसे आवाज़ दोगे, वो स्ट्रेंथ बन के आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको ताकत देगी, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी, आपको अंदर से एंथुजियाज्म फील होगा, ठीक है। बस आपको उसे बुलाने की ज़रूरत है। अपनी सोल पावर को कभी भी कम मत समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिलीव, ठीक है, बिलीव का कार्ड है। यहाँ पे कहा जा रहा है द फोर्स दैट वर्क्स थ्रू योर सोल डिटरमाइनिंग व्हाट्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस ओवर फेलियर एंड अबव ऑल हु यू आर इज द पावर ऑफ यू बिलीव। बिलीव एक ऐसा शब्द है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है, जो फेलियर में भी सक्सेस तक जो है आपको पहुंचा सकता है, जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है जो आपकी असली सोल पावर है, सोल पर्पस है, जो आप असलियत में हो, आपके रियल यू से आपको मिलवा सकता है, आपके बेस्ट वर्जन को बाहर लेकर के आ सकता है, आपसे आपके बेस्ट वर्जन को मिलवा सकता है। तो बिलीव आपको रखना सीखना होगा और पावर ऑफ योर बिलीव को समझने की कोशिश करनी है। Choices. When you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. जब आप अपनी choices के लिए खुद responsibility लेना सीख जाएंगे तो आप अपनी पावर में टर्न कर जाएंगे, आप डिवाइन की पावर में टर्न कर जाओगे, अपनी स्पिरिट के पावर में टर्न कर जाओगे। यू विल बी एबल टू लिसन एंड अप्रिशिएट द इंट्यूटिव विजडम दैट इनसाइड यू एंड अप्लाई इट पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली टू योर आउटसाइड वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि जब आप अपनी चॉइसेस को सुन पाओगे,
ठीक है। एंड जब आप उसे अप्रिशिएट कर पाओगे कि आपकी इनर विजडम ने, आपकी इंट्यूटिव विजडम ने ये चॉइस बनाने के लिए आपसे कहा था, ये पाथ पे आपको चलने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर ने आपसे कहा था, तब आप खुद से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने इनसाइड से, अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और अपने जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसको इतना क्लीन और इतना प्योर आप बना पाओगे, जो जिंदगी, जो जीवन आपने अभी तक जिया नहीं है, और जो लोग आप जब को देखेंगे जब आपको, तो वो हैरान हो जाएंगे कि इस इंसान की सिर्फ अंदर की नहीं बल्कि बाहर की भी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये इंसान जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ जो है एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक गाइडेंस है जो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है। बी प्राउड, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल दैट यू हैव रिसीव्ड, ऑल दैट यू आर एंड ऑल दैट यू हैव बिकम। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर प्राउड थोड़ा सा रखना है, ठीक है। प्राउड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपको घमंड होना चाहिए, वो फिर ईगो हो गया, ईगो वहाँ पे घमंड होता है। प्राउड दैट इज कि सेल्फ एस्टीम आपके अंदर होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने अभी तक जो भी अचीव किया है, छोटा है बड़ा है, कुछ भी अचीव किया है, उसमें प्राउड अपने आप पे करिए कि आपने अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें पाई हैं। आप जो भी आज बन पाए हैं वो अपने बल पे बन पाए हैं, प्लस जो है आप जो भी बनेंगे वो अपने बल पे बनेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे एवरी वंस इन अ वाइल इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप एंड एक्नॉलेज व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड टू बी प्राउड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी है कि एक बार आप सोचें और एक्नॉलेज करें कि आपने क्या जीवन में अचीव किया है और क्या वो सच में प्राउड करने के लायक है, क्या आप सच में अपने ऊपर प्राउड कर सकते हैं। तो ये सोचिएगा ज़रूर, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। एनीथिंग एल्स जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। वील टेक 2 more cards and we'll end the reading. इंस्पायर पैशन, आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ विद डेब्यूट ऑफ पैशन कैन बी अ बोरिंग अनइंस्पायर्ड ब्लैंक कैनवस दैट स्लोली ड्रेन्स द सोल। जो आपकी लाइफ है ना, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, अगर आप विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी कोई भी अगर आपका लक्ष्य नहीं है जीवन का, तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा विदाउट एनी इंस्पिरेशन हो जाएगी, कोई मोटिवेशन नहीं आपको फील होगा। डेली बेसिस पे आप जो है जब भी उठते हैं रोज़, तो आप एक अलग लेवल का एंथुजियाज्म नहीं फील कर पाओगे कि आज मुझे ये करनी है सारी चीज़ें, आज मुझे ये सारा टास्क पूरा करना है। तो वो जो एक एंथुजियाज्म का फीलिंग है वो तभी आ पाएगा जब आप एक लक्ष्य बनाएंगे, जब आप अपने जीवन का कोई पैशन है जो फॉलो करेंगे। नाउ इज़ द टाइम टू री इग्नाइट योर पैशंस एंड री जॉइन लाइफ। आपको फिर से जीना स्टार्ट करना है, अपने पैशंस को जीना स्टार्ट करना है। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सेट न्यू गोल्स विच विल इन टर्न रिकनेक्ट यू विद ऑल दैट इज सैक्रेड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में कुछ नए गोल्स बनाने की ज़रूरत है, और जब आप उन सारे गोल्स को बनाओगे और वो सारी चीज़ें करोगे, तब आप होली चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लगोगे। जो चीज़ें सैक्रेड हैं, जो सैक्रेड एनर्जी है, उनसे भी आप जुड़ने लगेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज एन एम्पावरिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्शन टू टेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर आपको अपने लिए, खुद के लिए कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। नाउ इज़ द मोमेंट व्हेन यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। अभी वो वक्त है जब आपको खुद के लिए खड़ा होना है, एंड आप ये कर सकते हैं। एंड अगर आप ये जानते हो कि आप कर सकते हो, तो आप विक्टोरियस भी होगे। टेक अ मोमेंट, स्टॉप, नाउ इज द टाइम to rush into the decision you are about to make. Before this important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act and move forward. Take a moment, आपसे कह रही है यूनिवर्स, डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा मोमेंट लीजिए। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप गैप लीजिए, अपने आप को पहले रिलैक्स करिए, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइए, ठीक है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा मोमेंट, आपको थोड़ा सा गैप लेना है,
अच्छे से हर चीज़ सोचनी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर सोल आपसे क्या कह रही है उसको सुनने की कोशिश करिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कह रही हैं। रश में आके कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। बॉटम से आया है गिव बैक। टुडे इज द डे टू कास्ट असाइड नॉर्मल रूटीन्स एंड मेक योर मेन पर्पस टू सर्व। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो पर्पस है लाइफ का वो दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए सर्व करना है। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक विदाउट एनी थॉट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। देखा, वही चीज़ आई, आपसे कह रही हैं यूनिवर्स की ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि आप जो कर रहे हैं बदले में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। रीच आउट एंड टच अदर पीपल्स स्पिरिट एज इट्स हाईली लाइकली दैट समवन रियली नीड्स इट टुडे। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों से इंटरेक्ट करिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस, आपकी जो भी लाइफ की चीज़ें हैं वो किसी और के लिए काम आ जाएं, किसी और को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, तो यूनिवर्स ये बताने की कर रही हैं आपको कोशिश। एंड आपको अपने पर्सनल पावर में दोबारा से आ जाना है। आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी इनर विजडम, अपनी इनर ब्यूटी में वापस आ जाइए। अपने अंदर इनर पीस ढूंढिए, अपने अंदर जो है इनर ब्यूटी को समझने की कोशिश करिए। सारी खुशियाँ तो आपके अंदर है, सारी पीस आपके अंदर है। आप पीस ढूंढ रहे हैं चीज़ों में, आप पीस ढूंढ रहे हो लोगों में, लेकिन वो पीस आपके अंदर है जो आपको कभी सिखाया नहीं जाता है। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन करके अपने अंदर जाना है और अपने अंदर पीस ढूंढनी है, अपने अंदर ही हैप्पीनेस ढूंढनी है। अपनी खुशियों के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनिए। आप खुश होंगे तो अपनी वजह से, दुखी होंगे तो अपनी वजह से। ठीक है, किसी और की वजह से अगर आप दुखी हो रहे हैं या फिर खुश हो रहे हैं तो अभी आप को डिपेंडेंसी एनर्जी में हैं। और को डिपेंडेंसी जो है लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं। आपको रेस करना है हायर वाइब्रेशनल चीज़ों में, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में अपने आप को असेंड करना है और अपने अंदर एसेंशियल प्रोसेस बढ़ानी है। अपने सारे 7 चक्रास को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। और धीरे धीरे जब आप सभी लोग ये सारी चीज़ें करोगे, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आपको देखकर जो है अपने आप को असेंड करने की कोशिश करेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे इस अर्थ पे पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है असेंशन प्रोसेस बहुत ही हाई लेवल पे होगा, बहुत ही इंक्रीजिंग लेवल पे होगा और मेजर लेवल पे यहाँ पे अवेकनिंग होगी। और डेफिनेटली जब एसेंशन होगा तो कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। और आप सभी लोगों को कंपैशन की एनर्जी समझनी है, पहले सेल्फ लव समझना है। ठीक है, एंड इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पर ऑल का बटन क्लिक करिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजार रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।